हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। सॉरी यार, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, रैंडमली डल रही थी, इनकन्सिस्टेंट वे में शॉर्ट्स आ रहे थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और इसी के साथ मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था डेडिकेटली टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन अब एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड आई एम हेयर टू गिव यू वैल्यू इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। कीप योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हाउ मेनी सेट्स डू यू परफॉर्म इन अ वर्कआउट पर वीक और अ डे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एज अ लिफ्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी जो कि है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम और उसको इंक्रीज करने पे हमारी मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है कि नहीं। सबसे पहले इसको जानते हैं। जब आप नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेप्स ऑफ योर रेस्ट पीरियड, जब बिटवीन द सेट्स कम करते हो, वो होता है आपका इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब यही होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जहां से आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हम डेडिकेटली बात कर रहे हैं सेट्स के बारे में कि हम लोग को इंक्रीज कर रहे हैं सेट्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्या ये ऐसा होता है कि इंक्रीज वॉल्यूम करने पे, इंक्रीज सेट करने से हमारी हाइपरट्रॉफी, ऑप्टिमल मसल हाइपरट्रॉफी को हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर जो है मैं आपको देना चाहूंगा जेम्स क्रेगर ही वाज फेमस फॉर एनालाइजिंग गिविंग अ मेटा एनालिसिस एंड रिसर्चेस। उन्होंने उस रिसर्च के मेटा एनालिसिस के अंदर ये फाउंड किया कि यस, दैट मोर सेट्स पर एक्सरसाइज लीड्स टू मोर मसल ग्रोथ। एग्जाम्पल के चलते उनके पास ये रिपोर्ट निकल के आई कि 2 to 3 सेट्स आप जब लगाते हो पर एक्सरसाइज तो मसल ग्रोथ होती है, और जब आप 4 to 6 सेट्स आप लगाते हो पर एक्सरसाइज के, तो उसमें दोनों में देखा गया कि किसमें ज्यादा ग्रोथ है। तो मसल ग्रोथ जिसमें ज्यादा निकल के आई वो आई 4 to 6 सेट्स पर एक्सरसाइज करने से। फैमिली, ये तो बात हो गई कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स पर एक्सरसाइज की। अब हम लोग तुरंत से तुरंत आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेट्स पर मसल पर वीक की। मतलब क्या है कि पर मसल ग्रुप आपको कितने सेट करने चाहिए पर वीक, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इन्होंने ही, जेम्स क्रेगर ने ही ये फाउंड आउट किया। उन्होंने एक एग्जांपल लेके रिसर्च की कि कुछ लोगों को रखा और 2 लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया एंड सबसे पहले ये चीज़ की कि कॉर्ड्स ट्रेन करवाए, और कॉर्ड्स ट्रेन करने पे ये निकल के आया कि कॉर्ड्स, एक ग्रुप को कॉर्ड्स ट्रेन कराए और एक ग्रुप से कहा गया फ्रीक्वेंटली जितना भी आप कर रहे थे, जितने भी वॉल्यूम आप डाल रहे थे उतनी ही वॉल्यूम आप डालोगे। दूसरे ग्रुप से उन्होंने ये कहा कि आप 2 times मोर वॉल्यूम को बढ़ाओगे और कॉर्ड्स को ट्रेन करोगे। तो उस रिजल्ट में क्या निकल के आया, उस रिसर्च के रिजल्ट में ये निकल के आया कि जिन्होंने 2 times एक्स्ट्रा कॉर्ड्स ट्रेन करे थे उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई। तो ये रिसर्च भी प्रूव करती है कि जो जेम्स क्रेगर कह रहे थे। आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार जस्ट इंक्रीजिंग द सेट्स विल टेंड्स टू गेट मसल ग्रोथ। ऐसा है, बट मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि ये चीज कहां पे वैलिड है और कहां पे नहीं, जिससे कि आप एक अच्छा स्टेप ले पाओ। तो इस पूरे एनालिसिस के द्वारा हमें ये पता चला कि 10 to 20 सेट्स वैलिड है। आप आराम से पर वीक पर मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 3 to 6 सेट्स आप पर डे आप कर सकते हो। मिनिमम आप 3 कर सकते हो, 6 आप मैक्सिमम कर सकते हो। ये चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब ऐसे क्या स्टेप लिया जाए। तो पहला स्टेप जो आपको लेना है, प्लीज आपको 10 to 20 सेट्स एक दिन के अंदर नहीं करने हैं। आपको ब्रो स्प्लिट से ज्यादा आपको 2 times और 3 times पर मसल को ट्रेन करना है। सेट्स को बांटना है। जैसे कि अगर आप 16 सेट्स टोटल लगा रहे हो पर वीक, तो उसको आप 8 + 8 में बांट दो। 8 + 8 में बांटोगे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, आपको रिकवरी टाइम ज्यादा मिलेगा। मैंने इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि ब्रो स्प्लिट ज्यादा अच्छी है या पुश पुल लेग्स, जो साइंस बेस में आता है। ये हमेशा उसमें देखा गया है कि ब्रो स्प्लिट्स आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देती इन कंपैरिजन टू पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स के अंदर ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। या पुश पुल लेग्स या 3 times पर डे जो अपर लोअर बॉडी जो रिजीम होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस स्प्लिट को भी फॉलो कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ब्रो स्प्लिट्स
उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सेट्स बढ़ाने पे ध्यान रखोगे एंड इस ऑप्टिमल चीज को भूल जाओगे। ये चीज आपको करनी है, ये चीज दिमाग में रख के आपको अपना शेड्यूल बनाना है। क्या वो 2 पॉइंटर हैं? वो 2 पॉइंटर क्या है? पहली चीज कि आपको 3 to 6 सेट्स पर डे आपको लगाने हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। ये साइंस को आप लेके चलो। और दूसरी चीज कि आपको 10 to 20 या 90 सेट्स भी आप इनफ है, 10 to 20 सेट्स इनफ है आपको पर वीक एक मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। इन 2 पॉइंटर्स को लेके आपको अपना जो भी रिजीम है, जो भी स्प्लिट्स है, वो डिजाइन करना है, पर वीक आपको डिजाइन करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके मेजरली 4 बेनिफिट्स हैं, जो कि है पहली चीज कि आपको मसल रिकवरी बहुत अच्छी मिलेगी। मसल रिकवरी आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे से एक मसल को ट्रेन करके उसी मसल को दूसरे दिन जब आप ट्रेन करोगे तो आपका जो मसल होगा, वो जो आपने फटीग दिया था उस मसल को, उससे वो रिपेयर हो चुका होगा, तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। दूसरी चीज, नो ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग का कोई सवाल नहीं उठता जब आप इतने डिफाइंड वे में ट्रेन करोगे। और जो तीसरी चीज है वो है कि आप सेव करोगे अपना टाइम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपना टाइम आप सेव करोगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जिम के अंदर हैं, लगे पड़े हैं, भर भर के ट्रेनिंग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि ये आप देख रहे होगे एक ग्राफ, उससे ये होता है कि आप करते हो ओवर ट्रेनिंग, अपना टाइम सेव नहीं कर पाते हो, जिससे कि ये जो ग्राफ में आप बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे देख रहे हो, वहां पे ये भी जेम्स क्रेगर ने देखा था अपनी तीसरी और आखिरी एनालिसिस के अंदर कि एक पॉइंट पे आने के बाद ये जो डिप्लीशन है कर्व के अंदर, ये देखने को मिलता है। ये जो ग्रोथ है, मसल ग्रोथ, वो कम हो जाती है एक पॉइंट पे आने के बाद, जब आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते रहते हो। और ये जो डिप्लीशन होता है, इसी को कहते हैं जंक वॉल्यूम। ये जंक वॉल्यूम है, जो कि बहुत लोगों ने बताया है, जेफ कैवलियर ने भी जिक्र किया है और क्रेग डसॉटी ने भी इस चीज का जिक्र किया है। मैंने उनसे ही सुना था इस चीज के बारे में। जंक वॉल्यूम आपका बनता है, जो कि आपको बेनिफिट नहीं देगा, आपको फटीग देगा, सिर्फ और सिर्फ सोरनेस देगा, और कुछ नहीं। और आखिरी बेनिफिट है, यू मेंटेन ऑप्टिमल मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो है वो ऑप्टिमल मसल हाइपरट्रॉफी को आप मेंटेन रखते हो। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार प्लीज एक लाइक तो बनता है ना, और उससे एक मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो कि इंटरेस्ट लेते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, और उनको भी एजुकेट करना वैल्यूएबल कंटेंट से। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आप उनको करते रहो मेरे मीडियम के द्वारा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, लेट द ग्रोथ बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।